सभी का आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट रोजगार सेवा में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेल्ट्रॉन के क्लास यहाँ पर जो है 1 के बारे में। ठीक है, यानी कि ये जो है चैप्टर नंबर 1 है, क्लास अध्याय जो है 1 है। इसमें जो हम लोग यहाँ पर होम मेन्यू को जो है सीखेंगे, किस प्रकार से आपको सवाल करना है, कैसे आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जवाब देना है। सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यहाँ पर जो है मतलब होता है कि खाली यहाँ पर पेज। ठीक है, इसमें जो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट खाली, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, इसी को हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर पूछ लिया क्वेश्चन ब्लैंक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं तो 4 आपको एग्जाम्पल दे सकता है, उन्हीं में से आप यहाँ पर जो भी खाली मतलब पेज मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से MS वर्ड जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। MS वर्ड ओपन होने के बाद हमने आप सभी को कल बेसिक क्लास में बताया था कि हम लोग जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं होम मेन्यू को, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर होम टैब भी कहते हैं। अगर पूछ लिया कि यहाँ पर जो है MS वर्ड में पहला यहाँ पर कौन सा मेन्यू होता है तो आप साफ बोलिएगा होम मेन्यू यहाँ पर होता है या होम टैब होता है। बुक की भाषा में होम टैब कहते हैं, ऐसे नॉर्मल भाषा में हम लोग होम मेन्यू कहते हैं। तो आगे यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको बताए थे हमने, और इन सभी के बारे में कल का यहाँ पर जो वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा बेल्ट्रॉन लाइव क्लासेस का, उसमें आपको अध्याय 1 देखने को बेसिक क्लास मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो इस प्रकार का यहाँ पर बेल्ट्रॉन का क्लास करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से जितने भी नोट्स वगैरह सब आएगा यहाँ पर जो आप सभी को बताते रहेंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, आपको क्वेश्चन आंसर सभी चीज यहाँ पर पढ़ाने के बाद भी कराया जाएगा। एक एक करके सब चीज यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर होम टैब के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पहला इसमें ऑप्शन आता है यहाँ पर कट का काम होता है यहाँ पर कट करना। मान लेते किसी चीज को आपको हटा देना है, कटिंग कर देना है, तो उसको आप यहाँ पर कट का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Ctrl+X, कट हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ पर जो है हम कुछ टेक्स्ट लेने के बाद और यहाँ पर कटिंग करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने वीडियो वर्ड को क्या करा, यहाँ से सेलेक्ट करा और इसको हमको क्या करना है, कट कर देना, वीडियो को यहाँ से हटा देना। तो हटाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कट वाले बटन के पास आएंगे, यहाँ पर जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वीडियो यहाँ पर हट गया है। ठीक है, हालांकि ये बताने के लिए नहीं है, एग्जांपल के लिए हम इसको सिर्फ समझा देते हैं। और यहाँ पर जो सवाल होगा तो यहाँ पर साफ पूछा जाएगा, अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को कट करना है तो कौन सा यहाँ पर जो निम्नलिखित ऑप्शन का यूज करेंगे, तो आपको साफ जवाब देना है कंट्रोल, यहाँ पर मतलब कट का यूज करना है। ठीक है, अब वहाँ पर पूछ लेगा कि कट का शॉर्टकट की क्या है, तो आपको एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको साफ बोलना है Ctrl+ यहाँ पर X, तो आपको ये जवाब होगा। ठीक है, 4 एग्जाम्पल दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। अभी यहाँ पर जो इसका यहाँ पर आंसर सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर जो है जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको पेस्ट। मान लेते हैं आप जो यहाँ पर कटिंग करा, आपने वीडियो वर्ड को यहाँ से कट कर लिया, अगर आप जो किसी दूसरे स्थान, जैसे दूसरे लोकेशन पे रखना चाहते हैं उस वर्ड को, तो आप जो यहाँ से पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे पेस्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए पेस्ट यहाँ पर होकर के वीडियो आपका वर्ड यहाँ पर जो आपने कट करा था वो आपका आ चुका है। तो हम लोग जो है किसी भी कट किए हुए वस्तु के किसी भी स्थान पे रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं आपके पास एक प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर में आपने कोई ओरिजिनल कॉपी रख दिया और आपने बटन दबा दिया कॉपी होने का, तो उसका जो नीचे से पेज निकलता है ब्लैंक पेज में छप करके, तो आपका डुप्लीकेट हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, जो ओरिजिनल रहता है। ठीक उसी तरह से पेस्ट यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। अगर आप जो है यहाँ पर शॉर्टकट की नहीं जानते हैं तो आपको जो है हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगा, यहाँ पर आइएगा, आपको देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट रोजगार सेवा। आप जो इसको सर्च कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा governmentrojgarsewa.com लिख करके आपको जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो है गवर्नमेंट रोजगार सेवा का वेबसाइट यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहाँ से कि आप फ्री नोट्स भी निकाल सकेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा, आप जो है मॉक टेस्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे।
इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाता है कंप्यूटर कोर्स। तो सिंपली आप यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लीजिएगा, या आपको मोबाइल से देख रहे 3 डॉट का बटन मिल जाता है, कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर सीधे नीचे आइएगा, यहाँ पर नीचे में आपको कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर कोर्स आ रहा है, इसी में आपको सारा नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम बात कर रहे थे MS वर्ड में कॉपी के बारे में। तो जैसे मान लेते हैं किसी भी वर्ड को हमको कॉपी करना होता है, मतलब उसका डुप्लीकेट बनाना होता है, तो हम लोग कॉपी ऑप्शंस का यूज करते हैं। इतना क्लियर है, एग्जांपल के लिए समझ जाइए। मतलब इसको मैंने सेलेक्ट करा इस वर्ड को, या फिर वीडियो वाले ही वर्ड को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी के लिए हमने कॉपी के ऊपर क्लिक करें, जैसे क्लिक किए हैं तो इसका कॉपी हो गया। अब आप कहिएगा कॉपी होकर के ये हटा क्यों नहीं, ये कॉपी हो गया, डुप्लीकेट हो गया। अब किसी दूसरे लोकेशन में रखना चाहते हैं हम, यहाँ पर जो प्रोवाइड्स जो लिखा हुआ है इसके बगल में हम रखना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि रखने के लिए आप पेस्ट का यूज करेंगे हमेशा। उसका डुप्लीकेट लाना होगा या कट को रखना होगा, तो हम लोग यहाँ पर Ctrl+V का यूज करेंगे। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ पर जो है वीडियो आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका यहाँ पर यूज करते हैं। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स क्या है, जैसे आपको पूछ लिया फॉर्मेट्स क्या है, तो आपको जवाब देना है फॉर्मेट्स, जैसे कि बोल्डिंग कर देना, इटलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, कलर कर देना, यहाँ पर जो है टेक्स्ट का साइज को बड़ा कर देना, यही सभी हमारा फॉर्मेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए, जैसे मान लेते हैं हमने कुछ यहाँ पर जो है सेंटेंस को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज को हमने क्या कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया है। साइज को बड़ा करने के बाद इसमें हम क्या कर दिए, यहाँ से कलर को डाल दिए हैं। अभी आप देखेंगे उसके नीचे से जो लाइनिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो अभी आपका जो है नॉर्मल कलर में आ रहा है, यानी कि ब्लैक कलर में आ रहा है। उससे ऊपर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है रेड कलर। हम चाहते हैं इसी फॉर्मेट को जो है नीचे की कुछ यहाँ पर पैराग्राफ कुछ वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। यानी कि आपका फॉर्मेटिंग किया हुआ टेक्स्ट को किसी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको डालना होगा उसी फॉर्मेटिंग को, तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C। आप प्रेस करेंगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। सबसे पहले कंट्रोल के साथ यहाँ पर Shift+C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको कॉपी करा, और मान लेते हैं इन सभी टेक्स्ट के ऊपर हमको रखना है, तो मैंने यहाँ से इस प्रकार से छोड़ देंगे। जैसे छोड़े हैं देखिए यही स्टाइल जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। स्टाइल को अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर में शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+V। जैसे हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए V का भी यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर के लिए। आई होप कि आपको ये ग्रुप जो है समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है कुल आपको 4 ऑप्शन से यहाँ पर जो है पढ़ने आपको मिले। आपने जो अच्छी तरह से इसको क्लियर करे होंगे। अगर आपसे इससे कोई भी सवाल पूछ लेगा आराम से आप जो है आसानी से सवाल का जवाब भी दे देंगे, ठीक है। अगला देखने को मिलता है आपको यहाँ पर फॉन्ट्स ग्रुप। फॉन्ट्स ग्रुप यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन है यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या है या फॉन्ट स्टाइल क्या है, वो दोनों एक ही नाम से पुकारा जाता है। जैसे किसी आदमी का जो है एक यहाँ पर दो नाम रहता है, लेकिन आदमी क्या होता है वो एक ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको जो है क्या करना है, इन सभी टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाता है ड्रॉप डाउन का बटन। इसको हम लोग ड्रॉप और डाउन बटन कहते हैं। अगर एरो के अनुसार पूछ लेगा कि ये कौन सा बटन है, ठीक है, इस निम्नलिखित में से कौन सा ड्रॉप डाउन बटन कहलाता है, तो आपको इसी लोगों को ध्यान में रख करके इसके ऊपर मार्क लगाना है। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो देखिए फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर जो आपको अलग अलग मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर देखिए स्टाइल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि फॉन्ट फैमिली का काम होता है फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। फॉन्ट का स्टाइल को चेंज अगर करना चाहते हो तो हम लोग फॉन्ट यहाँ पर स्टाइल का यूज यहाँ पे करते हैं। अगला यहाँ पर देखने को ऑप्शंस मिल जाता है यहाँ पर फॉन्ट साइज। जैसे मान लेते हैं हमको जो है इसका साइज को क्या करना है, बड़ा कर देना है, तो आप यहाँ पर जो है फॉन्ट का साइज का यूज करेंगे। मतलब किसी भी टेक्स्ट का साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया, यहाँ से जो है यहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉन्ट साइज में लगभग जो है आप 8 से लेकर के 72 पीटी तक का यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको अगर सवाल कर दिया कि आप साइज जो है डायरेक्टली अगर वर्ड मतलब टेक्स्ट में करें
तो आपको कितना पीटी से कितना पीटी तक आपको मिल जाता है मैक्स, तो आपको लिखना है यहाँ पर लास्ट मैक्स 72 पीटी तक, ठीक है। अगर इससे अधिक चाहिए होता है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे मान लेते हैं इसका साइज को हमको यहाँ पर जो है बड़ा करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज का काम होता है फॉन्ट का साइज को बड़ा करना। इससे जो आप लगभग 300 पीटी तक इसका जो है साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया सवाल इंक्रीज फॉन्ट साइज का काम क्या होता है, तो आपको साफ बोलना है साइज को बढ़ाने के लिए, टेक्स्ट का साइज को। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते जाइएगा देखिए इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब अगला ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे मान लेते हैं इसका काम क्या होता है, अगर आप जो भी टेक्स्ट का साइज को बढ़ाए हैं या पहले से बढ़ा हुआ है उसका साइज को आप क्या करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो इसका साइज यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका साइज को भी यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, चेंज केस का काम होता है आप किसी भी सेंटेंस कोई भी वर्ड लिखा है उसका साइज को जो है आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई अगर वर्ड कैपिटल से शुरू होता है तो आप उसका जो है स्मॉल में टोटल कर सकते हैं। टोटल वर्ड अगर स्मॉल में लिखा हुआ है या जो सेंटेंस केस के आधार पे लिखा हुआ है। सेंटेंस केस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई वर्ड लिखा, कुछ वर्ड का जो पहला लेटर कैपिटल से शुरू होता है, कुछ वर्ड का पहला लेटर स्मॉल से शुरू होता है, वो सेंटेंस केस के आधार पे काम करता है। यहाँ पर देखिए आपको जो है अलग अलग प्रकार का सेंटेंस केस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन पूछ लिया कि केस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेंटेंस केस, लवर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड, टॉगल केस। टोटल आपका 5 प्रकार का केस होता है, ठीक है। आपको इस प्रकार से 5 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, हालांकि 5 अगर दे दे तो आपको 5 ही सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं, जैसे सेंटेंस केस है तो सेंटेंस केस तो पहले से है ही, जो जैसे आता है वैसे ही है। लवर केस में क्या होता है, टोटल आपका कैपिटल हो गया, जहां जहां कैपिटल हुआ है तो ध्यान दीजिएगा ये आपका ब्लू कलर में रेड लाइन लग गया, मतलब ये मतलब शो कर रहा है कि आपका यहाँ पर जो है इन सभी वर्ड के आगे कैपिटल अक्षर होगा, आप जो है लगा लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आ जाता है। तो हम इसको यहाँ से क्या कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में गए, यहाँ पर देखने को मिलता है अपर केस। टोटल का मतलब अगर मान लेते हैं आपको क्या करना है, आपको पूछ लिया कि अपर केस का काम क्या होता है, तो आपको साफ बोलना है अपर केस का काम टेक्स्ट का साइज को कैपिटल करने के लिए हम लोग अपर केस का यूज करते हैं। इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अपर केस हो गया है। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, आपको पूछ लेगा क्वेश्चन तो आपको साफ जवाब देना है। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है जो सभी टेक्स्ट के आगे का पहला लेटर को कैपिटल करने के लिए हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज यहाँ से करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, पूछ लिया टॉगल केस क्या होता है, तो आपको साफ जवाब देना। सभी जो भी सेंटेंस हम लिख रखे हैं उसका जो पहला लेटर, सबसे पहला लेटर हमको क्या करना है, स्मॉल में, मतलब पहला लेटर स्मॉल में करना है, तो हम लोग इसका यहाँ पर जो है यूज करते हैं, ठीक है, टॉगल केस का। उसके बाद आगे देखने को मिलता है यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। पूछ लेगा आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या है, आपको साफ जवाब देना है कि जो भी हम कार्य किए हुए रहते हैं सभी को एक साथ हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। पूछ लेगा सवाल निम्नलिखित में से किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस के ऊपर का टोटल जो भी यहाँ पर जो फॉर्मेट चला है उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में एग्जांपल में आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिखे तो आपको जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर ही मार्क लगाना होगा। जैसे आप मार्क लगाइएगा तो आपका जो भी आपने यहाँ पर लगा रखे हैं सभी आपका क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर बोल्ड का बटन, ठीक है। बोल्ड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका साइज अभी देखेंगे यहाँ पर जो है मतलब पतला है, आप चाहते हैं कि इसका साइज जो है मोटा हो। टेक्स्ट का साइज को मोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है बोल्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का साइज क्या हो गया है, मोटा हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब आपको जो है अगर बोल दिया कि आपको यहाँ पर जो है मतलब किसी भी मोटा टेक्स्ट का साइज को पतला में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर फिर से आप बोल्ड का ही यूज करेंगे,
क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन जहां से भी पूछे, कहीं से भी पूछे, बस क्वेश्चन का मतलब ऑप्शंस का याद रहना चाहिए, आप जवाब आसानी से दे दीजिएगा। अगला देखने को मिलता है आपको एटिलिक। एटिलिक क्या होता है? टेक्स्ट का यहाँ पर जो भी स्टाइल है उसको तिरछा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एटिलिक बटन का यूज कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो अभी देखिए टेक्स्ट का स्टाइल क्या हो गया है, तिरछा हो गया है। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आपने टेक्स्ट के नीचे अगर जो है यहाँ पर लाइन डालना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पर अंडरलाइन मिल जाता है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं, जिसको हम लोग अंडरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन हटाने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं? तो अंडरलाइन का ही यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखने को मिलता है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो। ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। जैसे मान लेते हैं स्ट्राइक थ्रो क्या है, अगर आपको जो पूछ दिया स्ट्राइक थ्रो क्या है तो आपको साफ जवाब देना है। स्ट्राइक थ्रो वैसे ऑप्शन है जिसमें कि बीच से अगर हमको लाइन लेना होगा तो हम लोग स्ट्राइक थ्रो का यहाँ पर यूज करते हैं। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए टेक्स्ट के जो है बीच भाग में आपका लाइन आ गया है। तो इस स्ट्राइक थ्रो के यूज से हम लोग जो है यहाँ पर मतलब इसका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर सब स्क्रिप्ट, एक मिलता है आपको सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर आपको जो है यहाँ पर पूछ लिया सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की का नाम बताएं तो आपको बोलना है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। आपको मैंने बार बार बता रहे हैं, आपको सभी चीज़ का शॉर्टकट की आपको यहीं पर मिल जाएगा, हमारे जो है वेबसाइट में आप डायरेक्टली डाउनलोड यहाँ से कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलता है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट। इसका काम होता है कोई भी टेक्स्ट को नीचे से लिखना अगर चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट का लाइन है उस लाइन के ठीक नीचे से अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कोई फॉर्मूला ही लिखना होगा, एक एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं कैसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब हम एग्जांपल बता रहे हैं, एच मान लेते हैं 2 और ओ मैंने लिखा तो 2 कहाँ चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से जाकर के कहाँ क्लिक करेंगे? यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 कहाँ हो गया? मेरा नीचे की ओर हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका यहाँ से यूज करते हैं। अब मान लेते हैं हम जो ना यहाँ से O2 लिख दिए तो O और यहाँ पर क्या लिखा मैंने? 2 लिखा, तो यहाँ पर O2 भी कहाँ चले जाएगा? यहाँ पर नीचे चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो CO2। ठीक है, अगर किसी चीज़ को मान लेते हैं यहाँ पर जो ऊपर की साइड लिखना है, जैसे मान लेते हैं हमको X यहाँ पर मैंने लिखा, उसके बाद स्क्वायर डालना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो ऊपर साइड से लिखने के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मतलब जहाँ से टेक्स्ट का लाइन खत्म हुआ उसके ऊपर से ही एक लाइन आपका क्रिएट हो, उसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आप इसको देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ से भी लिख सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपका देखिए इसका साइज यहाँ पर ऊपर की ओर जा चुका है। देखिए इस प्रकार से हो गया है, तो आप इसका यहाँ पर यूज करेंगे। अगला ऑप्शन है यहाँ पर मेरा टेक्स्ट इफेक्ट एंड यहाँ पर थ्योरोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको थाइपोग्राफी है, तो यहाँ पर देखिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग अलग प्रकार का ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट है उसके ऊपर आप जो है अलग अलग यहाँ पर जो है कलर डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है आपको अलग अलग प्रकार का कलर यहाँ पर मिल जाता है। तो आप जो है अगर पूछ लेगा यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट का क्या काम होता है, तो टेक्स्ट का जो है यहाँ पर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, उसमें एक इफेक्ट डालना चाहते हैं अलग अलग कलर का, एक समूह होता है जिसमें अलग अलग इफेक्ट बनाया हुआ मिलता है, उसके मदद से हम लोग टेक्स्ट के ऊपर उस मतलब इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आपको पूछ लिया टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है तो आपको बोलना है बैकग्राउंड में कलर टेक्स्ट का डालने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको इस सामने इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको फॉन्ट कलर। पूछ लेगा आपको फॉन्ट कलर क्या है भाई, तो आपको बोलना है टेक्स्ट में जो है टेक्स्ट का कलर को चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। वैसे ऑप्शन जिसमें का जो है यहाँ पर जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं हम लोग फॉन्ट कलर का यहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करे हैं तो देखिए इसका टेक्स्ट का कलर मेरा क्या हो गया है,
चेंज हो चुका है, तो हम लोग जो है इस प्रकार से इसका यहाँ पर यूज करते हैं। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखने को मिलता है हमको पैराग्राफ। यहाँ पर जो ये पैराग्राफ ग्रुप आ जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार का आपको ऑप्शंस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझते हैं कि पैराग्राफ में क्या है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या है? जैसे कि आपको यहाँ पर पूछ दिया व्हाट इज बुलेट्स, मतलब बुलेट्स क्या है, तो आपको साफ बोलना है। टेक्स्ट के आगे विभिन्न प्रकार का यहाँ पर जो है आपको मतलब यहाँ पर एरो लगाने के लिए आपको, जैसे यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पर बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। सीधा बोलना है, एक निशान होता है, ठीक है, मतलब एक चिन्ह होता है। अगर आप जो किसी भी टेक्स्ट के आगे लगाना चाहते हैं किसी भी निशान को, आप बुलेट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। न आगे देखने को मिलता है आपको नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है? जैसे किसी भी टेक्स्ट या जो है किसी भी लाइन के आगे नंबर डालना है तो आप नंबर का यहाँ पर यूज करिएगा। देखिए ये पैराग्राफ एक है, यहाँ पर देखिए ये आपका एक नंबर आ गया। पैराग्राफ क्या है? जहाँ से सेंटेंस शुरू होता है और जहाँ आकर के एंड होता है वो मेरा एक पैराग्राफ कहलाता है। वर्ड में इस प्रकार का सवाल बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है पूछ लेता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया आपको यहाँ पर पैराग्राफ क्या है तो आपको जो है जवाब दे देना है। पैराग्राफ हम लोग इसी को यहाँ से कहते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है? मल्टी लेवल विभिन्न प्रकार का एक लिस्ट का समूह होता है, जिससे कि हम लोग जो है कोई भी टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा आपने व्हाट यहाँ पर इज, है ना, इस प्रकार से आपने लिखा व्हाट इज योर नेम लिखा। ठीक है, आपने क्वेश्चंस बनाया व्हाट इज योर नेम। थोड़ा सा इसका साइज को हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए व्हाट इज योर नेम लिखे आपने, और इसमें यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राज, उसके बाद यहाँ पर रोहन, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने राहुल, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने रेशमा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैंने चार यहाँ पर जो है मतलब एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, एग्जाम्पल देने के बाद आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आउट का मतलब क्वेश्चन टाइप का जो है यहाँ पर स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग स्टाइल मिल जाता है। कोई भी एक स्टाइल के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार से हो चुका है। जैसे यहाँ पर पूछा गया आपको व्हाट इज योर नेम, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर राज, रोहन, BC, यहाँ पर राहुल, D, यहाँ पर जो आपको इस प्रकार से देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मतलब D में आपका रेशमा आ गया। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट का एक उदाहरण है। आपको जो है विभिन्न प्रकार का लिस्ट का एक समूह आप जो होता है वो मेरा मल्टी लेवल लिस्ट कहलाता है। आगे देखने को मिलता है यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट। किसी भी वर्ड को आपको जो है आगे लेके जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इस प्रकार से गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर गवर्नमेंट रोजगार, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा सेवा। अब हम इन सभी वर्ड को क्या करना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, किसी भी वर्ड को पैराग्राफ में आप यहाँ पर जो है मूव कराना चाहते हैं पीछे की ओर, यानी कि आपका यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड, तो आप ये डिक्रीज इंडेंट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं आगे की ओर, ठीक है, तो आप इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। कि आपको साफ यहाँ पर समझना है कि किसी भी टेक्स्ट को आगे पीछे करने के लिए हम लोग डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पर जो है इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, देखिए आगे जाते जा रहा है, और पीछे करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ में तो यहाँ पर जो है डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। एक आपको देखने को मिलता है यहाँ पर लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। लेफ्ट टू यहाँ पर टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका कोई भी टेक्स्ट अगर जो है आपका लेफ्ट साइड है उसको आप डायरेक्टली राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आपको लेके जाना है राइट साइड, तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, अभी देखिए मेरा इस साइड में आ चुका है। ठीक है,
अगर कंप्यूटर की तरफ से घूम के देखेंगे ये मेरा लेफ्ट साइड होगा, और अगर यहाँ पर जो है इस साइड मेरा राइट होगा। कंप्यूटर की तरफ से, मैंने डिस्प्ले मॉनिटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप जिस मुंह से बैठे हुए हैं उसके तरफ से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर जो है ये एरिया जो है लेफ्ट हो जाएगा, और ये एरिया जो आपको राइट हो जाएगा। ये आपके ऊपर का बात मैंने कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का इस एरिया को जो है आप यहाँ पर जो है ये आपका राइट हो जाएगा, और ये एरिया यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात में जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखने को मिलता है आपको शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को ए से लेकर के जेड तक यहाँ पर करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट का यूज करते हैं। समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है यहाँ पर मेरा शो और हाइड। मान लेते हैं किसी भी पैराग्राफ में कितना कोमा, कितना यहाँ पर स्पेस लिया हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर शो या हाइड बटन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका काम होता है किसी भी पैराग्राफ का कितना स्पेस है, कितना यहाँ पर जो है आपने मतलब यहाँ पर पैराग्राफ ले रखे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं शो और हाइड बटन का। तो देखिए यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ है तो उसी के आगे बड़ा बड़ा चिन्ह के साथ यहाँ पर जो इस प्रकार से एरो लग गया है, और छोटा छोटा ध्यान से देखेंगे कि एक बिंदा आ गया पॉइंट 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 करके, तो वो आपका स्पेस का यहाँ पर जो प्रतीत है कि इसमें आपका स्पेस है। हटा देते हैं इसको। हटाने के लिए इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है सेंटर। सेंटर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी टेक्स्ट है, आप जो है पेज में, ये जो आपका कहलाता है इसको हम लोग पेज कहते हैं, ठीक है। इस पेज में जो है आपको क्या करना है, बीच में रखना है, तो हम लोग सेंटर का यूज करते हैं। सबसे पहले उस टेक्स्ट को क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट करना है, सेंटर वाले बटन पर आकर के यहाँ से जो है क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम लोग सेंटर बटन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी मतलब वर्ड को लेफ्ट साइड लाने के लिए हम लोग यहाँ पर अलाइन लेफ्ट का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। क्या होता है, Ctrl+L से हम लोग लेफ्ट करते हैं। सेंटर करना है तो Ctrl+E करते हैं, याद रखिएगा शॉर्टकट की। उसके बाद यही सब पूछता है शॉर्टकट की, ठीक है। आगे देखने को मिलता है अलाइन राइट। किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड करना होता है तो हम लोग अलाइन राइट का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे अलाइन राइट कर दिए, अलाइन लेफ्ट कर दिए, ये आपको देखने को इस प्रकार से मिल जा रहा है। अगला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है जस्टिफाई। व्हाट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट या जो है सेंटेंस का लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जो है यहाँ पर बराबर करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई का यूज करते हैं। आपको साफ बोलना है कि दोनों एरिया को बराबर करने के लिए हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करें। अभी देखिए यहाँ पर जो इस साइड में आगे पीछे था, है ना, इधर भी आपका आगे पीछे, मतलब इधर तो बराबर था लेकिन इस साइड देखे होंगे आपने आगे पीछे यहाँ पर था। तो अभी देखिए इस साइड भी आपका बराबर हो गया, इस साइड भी आपका टेक्स्ट बराबर हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर समझा दिए। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। किसी भी लाइन का और पैराग्राफ का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पूछ लिया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, तो आपको बोलना किसी भी लाइन को साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग लाइन का यहाँ पर यूज करते हैं, पैराग्राफ का भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसी ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको सभी को सिलेक्ट करना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस के ऊपर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का आपको जो यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। आपको कितना बढ़ाना है तो आप यहाँ पर अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेल्ट्रॉन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर क्रिएट करना है। सीख नहीं रहे हम तो बस एक एग्जाम्पल के लिए इसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, वो भी दिखा दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर नहीं दिखाते हैं। तो क्या होता है कि इसको बच्चे को समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है, भाई ये क्या बके जा रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि आपको समझ में भी साथ साथ आ जाए, एक प्रकार से कंप्यूटर कोर्स की तरह आपका पूरा हो जाए, ठीक है। तो आपको मैंने इस प्रकार से लेके चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि लाइन और जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ कहलाता है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके एंड हुआ, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर आके एंड हुआ, ये सभी पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसका भी साइज और लाइन क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग एक लाइन, इस प्रकार से 2 लाइन, इस प्रकार से 3 लाइन, इस प्रकार से 4 लाइन, इसी को हम लोग लाइन यहाँ पर कहते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है।
अगला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, ये भी एक यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा पहले टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो इसी प्रकार से शेडिंग भी है। शेडिंग भी आपका बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप शेडिंग का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार का कलर है, जो भी कलर चाहिए इसके ऊपर क्लिक करना है। शेडिंग का कलर अगर पूछ लिया शेडिंग का कलर हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि हम लोग शेडिंग का ही यूज करेंगे। शेडिंग का अगर कलर हटाना है शेडिंग का ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर आकर के ठीक है यहाँ पर नो कलर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए शेडिंग का कलर हट गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, जैसे बॉर्डर के ऊपर क्लिक करिएगा तो विभिन्न प्रकार का बॉर्डर आपको देखने को मिल जाता है। पहला आपको बॉटम बॉर्डर, जैसे किसी भी पैराग्राफ में जो आप अगर आप बॉटम मतलब नीचे की ओर डालने के लिए बॉर्डर हम लोग बॉटम बॉर्डर का यूज करते हैं, बॉटम बॉर्डर कहलाता है। अब मान लेते हैं हमको जो है किसी भी वर्ड का मतलब कोई सेंटेंस है उसका ऊपर साइड में हमको बॉर्डर डालना है, तो हम लोग यहाँ पर टॉप बॉर्डर को कहते हैं। उसका लेफ्ट बॉर्डर, आगे है राइट बॉर्डर, मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ऑल बॉर्डर क्या होता है, जैसे टोटल में हमको अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम लोग ऑल बॉर्डर कहते हैं उसको। अगर मतलब किसी भी सेंटेंस का जो है चारों ओर बॉर्डर डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कहते हैं। इनसाइड के जो है इसी तरह से यहाँ पर काम करता है, हालांकि इसको हम लोग आगे भी सीखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मोस्ट क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, किसी दो पैराग्राफ के बीच में आपको साफ बोलना है, दो पैराग्राफ के बीच में एक जो है एक लंबवत लाइन खींचना चाहते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पर इसका यूज करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का। जैसे मान लेते हैं हमको इन दोनों पैराग्राफ का बीच में हमको क्या करना है, एक लाइन डालना है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे इसके पास बॉर्डर के पास, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें हमको क्लिक करना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुका है, ठीक है। एक मतलब दो पैराग्राफ के बीच में एक लंबवत लाइन खींचने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। डायगोनल डाउन बॉर्डर, यहाँ पर डायगोनल यहाँ पर जो है अप बॉर्डर आगे सीखेंगे। ड्रॉ टेबल क्या है, ड्रॉ टेबल आपको पूछ लेगा ड्रॉ टेबल क्या है, तो कोई भी यहाँ पर जो है मतलब पेन से टेबल बनाने के लिए हम लोग ड्रॉ यहाँ पर टेबल का यूज करते हैं। व्यू ग्रेड लाइन, आपको जो है पेज में एक लाइन का दिखाना है तो हम लोग ग्रेड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेड लाइंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है ये सब क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हटाना है तो हम पहले इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ये आपका हट गया है। अभी आ गया अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपको नॉर्मल, जैसे आपको किसी भी टेक्स्ट को आपने लिखा तो नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, नो स्पेसिंग चाहिए तो आप नो स्पेसिंग मान लेते हैं। आपको पूछ लिया नो स्पेसिंग आपका जो यहाँ पर स्टाइल क्या कहलाता है, तो उसमें जो है कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं होता है, केवल पैराग्राफ को छोड़ के। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखने को नो स्पेस का बटन मिल जाता है, आपको नो स्पेसिंग का ये परिभाषा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 यहाँ पर जो कि अलग अलग स्टाइल है, जो कि आपका जो यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल दिया हुआ आप इसका यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साफ आपको जवाब देना है। यहाँ पर अगर पूछ लिया टेक्स्ट स्टाइल क्या है, टेक्स्ट स्टाइल जो विभिन्न टेक्स्ट का जो है यहाँ पर अलग अलग तरीका का डिजाइन है, जिसको हम लोग जो है किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, है ना। आगे देखने को मिलता है एडिटिंग ग्रुप, है ना। एडिटिंग ग्रुप क्या है, एडिटिंग ग्रुप में विभिन्न प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि हम लोग कोई भी चीज को कोई भी टेक्स्ट को एडिट वगैरह सब कर सकते हैं। इसके अंदर में पहला ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पर फाइंड। फाइंड क्या है, किसी भी वर्ड को किसी भी टेक्स्ट को अगर ढूंढना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर फाइंड के सहारे ढूंढते हैं। तो आपको साफ बोलना है किसी भी वर्ड को किसी भी सेंटेंस को किसी भी चीज को ढूंढना है तो हम लोग फाइंड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखने को मिलता है यहाँ पर रिप्लेस, ठीक है। दोनों का शॉर्टकट की देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। रिप्लेस क्या होता है, जैसे कि अगर आपने जो यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं तो हम लोग रिप्लेस का यूज करते हैं, रिप्लेस कहलाता है, ठीक है। टेक्स्ट का बदलने का जो यहाँ पर ऑप्शंस होता है उसी को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने फाइंड करा, इन सभी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से फाइंड में गए और यहाँ पर हमने फाइंड कर दिए। यहाँ पर फाइंड क्या करा, यहाँ पर मैंने फाइंड करा वीडियो, ठीक है। यहाँ से मैंने फाइंड करा वीडियो,
तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ से जो है मैंने लिखने के बाद यहाँ पर वीडियो लिख दिए। तो अभी देखिए वीडियो जितना भी जगह था तो यहाँ पर वीडियो मेरा क्या हो गया, फाइंड हो चुका है। तो ढूंढने के लिए हम लोग जो है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो हम लोग वर्ड को तो फाइंड का यूज करते हैं, उसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस बटन का यूज करते हैं। रिप्लेस पर क्लिक करिएगा। वीडियो मैंने फाइंड करा था, यहाँ पर आपको वीडियो देखने को रिप्लेस किस में करना है, हमने कहा MP3 में हमको रिप्लेस करना है। तो हमको जो है यहाँ पर 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूछ लिया रिप्लेस का क्या काम होता है, आपने समझा किसी भी वर्ड को हटा करके दूसरे वर्ड को डालने के लिए रिप्लेस का यूज करते हैं। और रिप्लेस ऑल का यूज क्या होता है, किसी भी वर्ड को फाइंड करने के बाद जितने भी जगह उस वर्ड को चेंज करना चाहते हैं उसके बदले में कोई दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं तो हम लोग रिप्लेस ऑल का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 5 हमको मिला था, मतलब 5 वर्ड ऐसे मिले थे जो कि मैंने फाइंड करा था, वीडियो मिला था। 5 यहाँ पर वर्ड मेरा क्या हो गया, रिप्लेसमेंट यहाँ पर इन योर सिलेक्शन बोल रहा है, मतलब यानी किसके जगह जो है यहाँ पर देखिए 5 ऑल डन यहाँ पर दिखा रहा है रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैंने क्या काम किए हैं तो आगे सभी जगह मेरा क्या हो गया, इसमें MP3 यहाँ पर आकर के अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है आपने सीखा बेल्ट्रॉन का होम टैब को, जिसको हम लोग आम भाषा में होम मेन्यू या होम टैब जो भी बोलना है बोल सकते हैं, सीखा। और जाते जाते इसका एक चीज और बता दें, यहाँ पर ये जो आप देखते हैं ना रूलर कहलाता है। ठीक है, 2 रूलर होता है, एक तो आपका वर्टिकल रूलर होता है, ये आपका वर्टिकल रूलर कहलाता है। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया और ये आपका हॉरिजेंटल रूलर हो गया। अगर पूछ लिया आपको रूलर कितने प्रकार के होते हैं, आपको बोलना है 2 प्रकार के। अगर पूछ लिया कि रूलर का 2 जो है विभिन्न प्रकार के नाम बताए तो आपको बताना है लंबवत या जो है आपको हॉरिजेंटल में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर जो ऑप्शन और आ जाता है, साइड में देखेंगे एक बॉक्स है। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रॉल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इससे जो हम लोग पेज को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, इसका यही यूज होता है। ठीक है, तो आगे आपने सीखा है इन सभी टूल्स को, इन सभी ऑप्शंस को। इससे कोई भी सवाल आएगा तो आई होप कि आप जो अच्छी तरह से जवाब इसका दे देंगे। हम जो है हर एक टैब को कंप्लीट करने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर जो है आप सभी को कराएंगे। पहले जो है हम टोटल वर्ड को कंप्लीट कर देते हैं, वर्ड को ख़त्म करने के बाद जो है हम आप सभी को इसका क्वेश्चन आंसर जो है कराएंगे 2-3 दिन। उसके बाद टोटल का क्वेश्चन आंसर जितना भी रहेगा सबको करा देंगे, ताकि कहीं से भी सवाल आए वहाँ से आप जो है जवाब दे पाएंगे। अगला क्लास में हम लोग इंसर्ट के बारे में सीखेंगे। इंसर्ट में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इंसर्ट का अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, इंसर्ट के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट रोजगार सेवा को।